हर साल ताकतवर यमुना नदी दिल्ली से होकर निकलती है, लेकिन 2025 में इसने एक बुरा सपना ला दिया। मैं यहाँ दिल्ली में बाढ़ के काले सच को उजागर करने आई हूँ। ऐसी कहानियाँ जो आपको हेडलाइंस में नहीं दिखेंगी, लेकिन जो नदी के किनारे रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर देती हैं। जरा कल्पना कीजिए, परिवार अलार्म घड़ी की आवाज से नहीं, बल्कि सुबह 3 बजे अपने घरों में पानी घुसने की आवाज से जागे। बच्चे अपनी स्कूल बैग पकड़े हुए छतों पर चढ़ गए, जो अब इस काओस में बेकार हो चुके हैं। यमुना खादर, यमुना बैंक, मजनू का टीला, बुराड़ी घड़ी मंडू जैसी कॉलोनियों में बाढ़ के पानी ने सिर्फ घरों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि इसने पूरी जिंदगी बहा दी। लोगों की रोजी रोटी छिन गई, फसलें बर्बाद हो गईं, मवेशी डूब गए और डर के साथ सीवेज की बदबू हवा में फैल गई है। आइए असली हॉरर की बात करते हैं। लोग सूखी जमीन के छोटे छोटे द्वीपों पर फंसे हुए हैं। चारों तरफ सांप और कचरे से भरा पानी है। राहत नावें देर से पहुंची, या तो पहुंची ही नहीं। बुजुर्ग और बीमार लोग कुछ कई दिनों से फंसे हुए हैं। मदद के लिए मेकशिफ्ट झंडे लहरा रहे हैं जो कभी नहीं आई। लोकल न्यूज चैनलों ने दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाईं। बच्चे छाती तक गहरे पानी में चल रहे हैं। माहें अपने घरों को ढहते देख रो रही हैं। बेताब परिवार सुरक्षित पीने का पानी लेने के लिए बाढ़ वाली सड़कों पर रस्सियां बांध रहे हैं। अधिकारियों ने मदद का वादा किया। दिल्ली सरकार ने शेल्टर घोषित किए, फूड पैकेट भेजने की घोषणा की, पानी के टैंकर आने की बात कही, लेकिन जमीन पर लोगों से बात करें तो आपको एक अलग कहानी सुनने को मिलेगी। शेल्टरों में भीड़ है, खाना खत्म हो गया है और साफ पानी एक क्रूर मजाक है। एक निवासी ने इंडिया टुडे के रिपोर्टर को बताया, हम 3 दिन तक बचाव का इंतजार करते रहे। हमें बस एक प्लास्टिक शीट और एक बिस्कुट का पैकेट मिला। ऐसा क्यों हुआ? साल दर साल नदी ओवरफ्लोइंग होती है और फिर भी बेसिक फ्लड प्लानिंग मिसिंग है। नालियां क्लॉग्ड हैं, तटबंध कमजोर हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन नदी के नेचुरल फ्लो को रोक रहा है। चेतावनी के बावजूद सैंडबैग्स पानी आने के बाद पहुंचे। टेम्पररी पंप्स फेल हो गए और प्री मॉनसून तैयारियां ज्यादातर सिर्फ कागजों में हैं। सच तो यह है कि सरकार यमुना किनारे रहने वाले लोगों को फेल कर गई, सिर्फ रिस्पॉन्स में ही नहीं बल्कि प्रिवेंशन में भी। फ्लड मैप्स जाने बचा सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जाने बचा सकते हैं, प्रॉपर रीसेटलमेंट प्लान्स जाने बचा सकते हैं। इसके बजाय राजनीति और कागजों ने मदद की पुकार को डुबो दिया। जैसे जैसे दिल्ली सूखती है, जख्म बने रहते हैं। लोग लौटते हैं तो उन्हें मिट्टी और टूटे सपनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर हम अपनी प्यारी नदी के काले सच को नहीं पहचानते तो ये त्रासदी बार बार होती रहेंगी, हर साल। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, नजरअंदाज न करें, सवाल पूछें, जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि अगली बाढ़ बस एक मॉनसून दूर है। दिल्ली बेहतर की हकदार है।